गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री के जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं, और आज जो है हम हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द दिल्ली सल्तनत। तो बच्चों, ये जो टॉपिक हमारा वो दिल्ली के अंदर जो सल्तनत रही है लगभग 1206 से लेकर जो है ना 1526 के बीच के अंदर, तो उनके बारे में हम जानेंगे भी कौन कौन जो दिल्ली के ऊपर जो है उन्होंने जो है उनका एम्पायर रहा है या किंगडम रहे हैं या फिर उनका शासन रहा है, उनके बारे में जो आज हम जानेंगे। द तुर्कीज इन्वेडर्स वर न्यू कम्स ऑफ इंडिया। ये कहते हैं कि तुर्की के जो पीपल थे वो सब जो है इंडिया के अंदर आने वाले जो नए कमर्स थे। दे एक्सपेंड द मुस्लिम फ्रंटाइज द सब्सटेंटल मोहम्मद गौरी डेड इन AD 1206। तो कहता है कि जो ना हमारे जो यहाँ मुस्लिम जो आने आने वाले जो थे, तो वो जो मोहम्मद गौरी था और उसकी जो है मृत्यु जो है 1206 के अंदर हो जाती है। हिज एम्पायर वाज डिवाइडेड अमंग हिज जर्नल्स। तो कहता है कि उसका जो एम्पायर था वहाँ के जो जर्नल्स थे उनके अंदर जो वो डिवाइड जो है वो हो जाता है। मोहम्मद बिन ऐबक द जर्नल ऑफ हिज इंडियन प्रोविंस सरप्राइज्ड अदर गवर्नर। तो कहता है कि जो मोहम्मद बिन ऐबक था वो सभी जनरल से जो है ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा बेटर था, तो उसने जो है अपने गवर्नर से जो है वो लेता है। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, और उसने जो है अपने आप को जो है डिक्लेयर कर देता है कि वो दिल्ली का जो वो अब सुल्तान जो है वो बन चुका है। इन सॉरी इन AD 1206 ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और उसने जो ना दिल्ली सल्तनत जो ना वो फाउंड किया, फाउंडेशन किया 1206 के अंदर। ही डिग्निटी वाज नाउ एज द सेल्फ डिग्निटी बिकॉज कुतुबुद्दीन हिमसेल्फ वाज ए सेल्फ ऑफ मोहम्मद गौरी। तो कहता है कि यहाँ पर जो ना सेल्फ यानी कि दास जो शासन का जो ना उसने शुरुआत की, क्योंकि जो मोहम्मद बिन जो था, मोहम्मद बिन ऐबक, वो मोहम्मद गौरी का जो है वो एक गुलाम था, और सबसे विश्वसनीय और सबसे काबिल जो ना हम उसको कह सकते हैं कि वो सबसे काबिल और विश्वसनीय गुलाम था, और तो ही जो ना वो आगे चलकर जो दिल्ली सल्तनत का जो ना वो किंग बनता है। इल्तुमिश एंड बलबन had also been selves in their early career। उसके बाद कहता है कि जो मोहम्मद बिन ऐबक के बाद जो है ना जो नेक्स्ट जो किंग रहे हैं वो इल्तुमिश और बलबन, ये उन्हीं के जो ना वंशज थे, और आगे चलकर जो ना उन्होंने अपने जो गुलाम वंश का जो शासन है वो आगे बढ़ाया। एज मैनी 5 डिग्निटी रूलर अवर दिल्ली अंटिल बाबर स्टार्टेड इन द रूल ऑफ द मुगल्स। तो कहता है कि जो ना दिल्ली के अंदर जो बाबर ने जो ना सबसे बाद में जो ना मुगल्स जो है वो हम कह सकते हैं कि शासन स्थापित करता है, बट उससे पहले जो 5 और जो है यहाँ पर डिग्नेस्टीज जो रूलर रहे हैं उनके नाम, जैसे सेल्फ डिग्नेस्टी, जैसे कि हम भी अब आपको बताया था कि जो जैसे हमारे यहाँ जो दास या गुलाम वंश जो है वो रहे हैं 1206 से लेकर जो है 1290 के बीच के अंदर। खलजी डिग्नेस्टी आई है, फिर खलजी ने बाद में जो ना नेक्स्ट जो ना सेल्फ के बाद जो है खलजी जो है ना वो आता है। उसके बाद जो ना तुगलक जो ना वो आते हैं यहाँ पर, जो कि 1320 से लेकर जो 1414 तक जो ना उन्होंने अपना शासन किया। उसके बाद सैयद डिग्नेस्टी जो है वो रही है, जो कि 1414 से लेकर जो है 1451 के बीच में रहा। और उसके बाद में जो लोधी डिग्नेस्टी आता है, उसके बाद लोधी का जो टाइम पीरियड था वो 1451 से लेकर जो 1526 तक रहता है। उसके बाद 1526 के बाद जो ना इंडिया के अंदर जो मुगल शासन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और इसको जो ना स्थापित करने वाला जो इसको फाउंडेशन करने वाला जो रूल करने वाला जो था वो बाबर, जो इसको नाम था बाबर, कि बाबर ने जो ना इंडिया के अंदर मुगल वंश की जो स्थापना की थी। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सल्तनत। द इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड द मोनूमेंट्स लाइक फोर्ट्स, मस्क्यूज, tombs and temples provide ample information about the history of the period. In addition to these, we have travelers accounts and court chronicles that provide information about event and lives of king and ordinary
पीपल। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो ना हमारे पास जो सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस के अंदर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि हमने पहले भी किया था कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ से मिलती है, या तो वो इंटरप्रिटेशंस है उनकी, जो ना कुछ लिखी हुई जो किताबें हैं, या वहाँ के जो कॉइन्स है या मोनूमेंट्स, जैसे लाइक कि उन्होंने कौन कौन सी किस टाइप की जो बिल्डिंग बनाई है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लोगों ने जो ना किस तरह से उनकी जो लाइफ शोकिंग जो कितने जो है राजा यहाँ पर रही हैं, और पीपल जो वो कैसे काम करते थे। तो इस तरह से जो हमें उनसे जो इन्फॉर्मेशन जो वो मिल जाती है। द कोर्ट क्रॉनिकल्स मीन्स तवारीख और एन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। सच अकाउंट्स आर मैनली इन प्रेसेंस एंड पार्टली इन अरेबिक। तो कहता है कि जो ना हमारे जो हम देखते हैं कि जो कोर्ट क्रॉनिकल्स जो है, जैसे कि उसको तवारीख जो है बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि जहाँ पर जो है न्याय दिया जाता है, तो वो चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना हमें अरबिक जो वर्ड जो है यहाँ पर जो वो यूज़ किया गया है, जिसके अर्थ जो ना वो हम लेते हैं। द ऑथर्स वर विस एंड लर्न मैन। तो कहता है कि जो ऑथर्स जो है ना वो पढ़कर जो ना वहाँ पर जो है ना सुनाता था। सम ऑफ देम हेड ऑफ ऑफिशियल पोजीशन एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट द कोर्ट ऑफ ए किंग। तो कहता है वो पर्सन जो ना एक ऑफिशियल पोजीशन के ऊपर होता था और मोस्टली टाइम जो है ना वो कोर्ट के अंदर जो है किंग के पास जो वो रहता था। जहुद्दीन बरनी रोट तारिक ए फिरोज शाही। तो यहाँ पर जो ने उसने किताब लिखी थी, जिसका नाम जो था किताब लिखने वाले का जबुद्दीन बरनी, जिसने जो ना तारिक ए फिरोज शाही जो बुक लिखी थी, उसके अंदर जो ना उन्होंने बताया था कि जो राजा जो है वो किस तरह से जो कोर्ट चलाता था और कैसे वो काम करता था। तो वह हमें नॉलेज जो हमें वहाँ से मिलती है। It begins with the associations of Balban and the come down to the early years of the Firoz Tughlaq. Minhaj e Siraj wrote on the early history of the Delhi Sultanate. तो उसके बाद जो ना उन्होंने नेक्स्ट जो है ना मिहनाराज सिराज जो ना बुक लिखता है कि उसने फिर बताया कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो ना किस तरह से जो चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा नॉट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ ए ऑर्डिनरी पीपल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वहाँ के जो ऑर्डिनरी जो पीपल है उसके बारे में हम देखते हैं। द ऑथर्स ऑफ हिस्टोरियंस हैव गिवन एन एक्सीलेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम ऑफ द मेजर इवेंट्स। तो कहता है कि जो ऑथर्स जो थे वो जो ना काफ़ी अच्छे और तरीके से जो ना जो मेजर इवेंट होते थे उनके बारे में जो है वो एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पर करते थे, काफ़ी एक्सीलेंट डिस्क्रिप्शंस के तरीके से जो है उनको एक्सप्लेन करते थे। बट देयर वर रीजन्स why these chronicles failed to provide much information about the life of ordinary men and women। तो कहता है कि जो ना वो जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो सिर्फ राजा के बारे में ही बताया जाता था, उनके शासन के बारे में बताया जाता था, बट जो ना वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी वहाँ के जो उस स्टेट के या उस एरिया के उस रीजन्स के जो पीपल, और या हम कहें कि मैन वुमेन्स की जो लाइफ थी उसके बारे में जो ना उस बुक्स के अंदर जो है वो नहीं लिखी जाती थी, इतनी ज़्यादा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाता था। जो एक्सप्लेनेशन होता था वो ओनली फॉर किंगडम, जो किंग था उसकी किंगडम के बारे में ही जो है वो बताया जाता था। फर्स्ट दे हेल्ड एन ऑफिशियल पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल जहुद्दीन बरनी हेल्ड एन important पोस्ट इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। Devuli Fort was a place the sultans who rewarded them with gift and money. Who could they depict people's poverty and misery? Secondly, they lived in cities. They had no opportunity to going to the village and see how ordinary people lived there. तो कहते हैं कि जो ना ये जो लिखने वाले जो थे ऑथर जो थे वो कोई ना कोई जो ना सुल्तान के पास रहते थे और कोई ना कोई बड़ी पोजीशन या पोस्ट के ऊपर वो होते थे। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया कि जो बर्नी जो था वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो ना वो हेड था, और वो क्या करता था कि उस टाइम टाइम पर जो सुल्तान को जो ना रिवार्ड्स देता रहता था, उनको गिफ्ट और वो मनी जो है उनको मिलती रहती थी। और वो जो ना कभी भी जो गरीब पीपल है या जो अपनी मिस्री है, हम कहेंगे कि जो ना वो जो मिनिस्ट्री उसको मिली हुई है
उसको जो है कई बार वो मिसयूज भी कर लेते थे। और वो लोग जो है क्या था कि मोस्टली जो है वो सिटीज़ के अंदर रहते थे, और जो विलेज के अंदर क्या हो रहा है, उनको क्या अपॉर्चुनिटी की जो नीड है, उनके बारे में उन लोगों को जो है ना, पीपल को जो है ना नहीं पता होता था। नेक्स्ट है Vyas in their account. The author seemed to be based. They colored their account with their own पर्सनल ओपिनियन। उसके बाद कहता है कि कई बार जो क्या होता है कि जो वो अपनी जो बुक लिखते थे उसके अंदर अपनी पर्सनल जो ओपिनियन थी भी, अपनी जो विचार थे उसके अंदर वो लिख देते थे। मिनहाज सिराज वाज ए ग्रेट एडमिरियर ऑफ बलबन। तो कहता है जो मिनहाज सिराज जो थे वो बलबन का जो ना एक एडमिरर के जो ना जो कानून बनाते हैं और उसके जो शासन को देख रेख करने वाला जो ना एक ये व्यक्ति था। ही पेंट्स हिम एज ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन फ्री फ्रॉम ऑल फॉल्ट्स। तो कहता है कि जो ना उसने जो अपने जो वो काम किया था तो काफ़ी फ्री होकर जो उसने काम किया था, जिसके अंदर कोई भी इतना ज़्यादा फॉल्ट नहीं था। मिनाज ए सिराज फेल टू सी दैट बलबन वाज intolerant of the regions of the vast majority of his subject like the Hindus। तो कहता है कि जो ना वो काम तो ठीक कर रहा था, बट जो बलबन ने जो ना इंटॉलरेंट जो किया था किसी एक मेजोरिटी या किसी एक रीजन से, एक धर्म के लिए, तो वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा उन्होंने, और उनके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल जो हिंदूज़ थे उनके साथ जो ना वो काफ़ी बुरा व्यवहार जो है वो किया जाता था, बट उसके बारे में जो ना उतनी ज़्यादा बुक्स के अंदर जो एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें नहीं मिलती। मिनाज सिराज सोड व्यास अगेंस्ट रजिया सुल्तान बिकम सी वाज ए वुमेन। रजिया सुल्तान वाज ब्रेव एंड इनग्रेटिक बट मिनहाज ए सिराज लाइक अदर्स नोबल्स would not like to be ruled by a woman. According to him, women are supposed to be surrounding to men. Jobedin Barni was a highly educated man. He know the duties of a historical, yet he was not free from bias and prejudice। तो वो कहता है कि जो ना मिनराज सिराज जो था उसकी जो थिंकिंग थी वो जो ना हम कह सकते हैं कि एक तरह की जो ना प्रिजोडिक जो ना हम उसको मान सकते हैं। बट उसने उसका क्या था कि जो ना वो जो रजिया सुल्तान जो थी वो उसके बारे में जो ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लिख रहा था, उनके बारे में इतना अच्छा शो नहीं कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि भी जो ना जो रूलर हो वो सिर्फ मैन हो, वुमेन्स को जो ना वो एज ए रूलर जो वो नहीं मानता था। बट जो रजिया सुल्तान जो थी वो काफ़ी बहादुर और जो ना हम कह सकते हैं कि काफ़ी इंटेलिजेंट थी। और बट जो मिनाज सिराज था वो अदर्स जो नोबल थे, अदर्स जो लोग थे उनको ज़्यादा पसंद करता था कंपेयर रजिया सुल्तान की। बट जो जहीउद्दीन जो बर्नी था वो काफ़ी हाईली एजुकेशन जो मैन था, और वो जानता था कि भी जो ना कि जो स्टूडेंट जो थी उनकी क्या जो ड्यूटीज़ होती है, और वो जो ना इस प्रिजज के जो ना वो इतने साथ नहीं था। उसके हम बात करते हैं सेलेब डिग्नेस्टी की, जो हमारे यहाँ पर जो गुलाम वंश का जो शासन चला है वो किस प्रकार जो है वो चला है। कुतुबुद्दीन ऐबक हैड बिगन हिज करियर एज ए हम्बल सैल्व ऑफ मोहम्मद गोरी। तो कहता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गोरी के जो है टाइम के दौरान जो ना उसका सबसे कह सकते हैं कि नियर एंड डियर जो ना वो एक दास होता था। ही रोज टू पावर आफ्टर हिज मास्टर डेथ इन AD 1206। कहता है कि जो ना उसने जो शासन प्राप्त किया कब, जब उसका जो मास्टर यानी कि जो उसका ओनर जिसको बोल सकते हैं या उसका मालिक जो है उसके मरने के बाद जो उसने वो पावर के अंदर आता है। ही कंसोलिडेटेड हिज पावर थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस। और उसने जो ना अपनी जो पावर है वो एक तरह से जो ना वो अलायंस यानी गठबंधन कर कर जो वो प्राप्त करता है। बीइंग ए सेल्फ ही हैड ए डिफिकल्ट टाइम इन ओवरकमिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ हिज नोबल एंड सरप्राइजिंग इंटरनल रिवोल्ट्स एंड एक्सटर्नल इन्वेंशंस। तो यहाँ पर ये कहता है कि जब वो गुलाम था तो उसने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो देखी थी, डिफ़िकल्टी टाइम जो उसने देखा था। और उसने देखा था कि भी किस तरह से जो ना जो जनमान्य जो लोग हैं वो कैसे अपनी पावर को जो यूज़ करते हैं, और उसने जो ना इंटरनल और एक्सटर्नल जो इनोवेशन जो उन्होंने देखा है। ही कंस्ट्रक्टेड हिज फर्स्ट इस्लामिक मूवमेंट्स द
Kuwait ul Ilm Qasida is at Delhi and Ajmer. He also started the constructions of the Qutub Minar in memory of the Sufi saint. तो वो कहता है कि जो ना वो जो गुलाम था, बट उसने जो ना अपने जो मुस्लिम जो वंश है उसको काफ़ी आगे बढ़ाया। उसने वो जो ना दिल्ली के अंदर जो ना कुतुब मीनार जो वो बनाई, उन्होंने जो स्टार्ट किया था। और यह जो मीनार जो थी वो सूफी संत जो कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी है उसके लिए जो है उसने ये बनाई थी। इट वॉज कम्प्लीट इन इतुमस ही डेड इन AD 1210 ड्यूरिंग ए फॉल फ्रॉम ए हॉर्स वेल प्लेइंग चोगान या पोलो एट ए लाहौर। तो ये कहता है कि जो ना जो कुतुब मीनार है उसको जो ना वो कंप्लीट नहीं कर पाता, बट उसको कंप्लीट जो ना वो इल्तुतमिश जो वो करता है। और जो हमारे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो 1210 के अंदर जो वो मर जाता है। वो मरने का जो कारण है वो ये था कि वो हॉर्स के ऊपर जो ना पोलो खेल रहा था लाहौर के अंदर, और वो गिरने के बाद जो है उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 2011 से लेकर जो 1211 से लेकर जो ना 1226 के बीच में जो ना उसने शासन करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।